राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम क्या है, ये टॉपिक अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रीय आय मूल रूप से किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। तो ये परिभाषा है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो यह एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। यह वित्तीय वर्ष में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से अर्जित आय की कुल राशि है, जिसमें सभी संसाधनों के लिए मजदूरी, ब्याज, किराए और मुनाफे के रूप में किए गए भुगतान शामिल हो सकते हैं। फिर से, यह वित्तीय वर्ष में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से अर्जित आय की कुल राशि है, जिसमें सभी संसाधनों के लिए मजदूरी, ब्याज, किराए और मुनाफे के रूप में किए गए भुगतान शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने के विधि एवं आधार वर्ष में किए गए परिवर्तन। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आधार वर्ष 2004-05 को संशोधित कर 2011-12 कर दिया था। तो राष्ट्रीय आय को मापने की जो विधि है, उसके लिए जो आधार वर्ष 2015 के पहले चलता था 2004-05 आधार वर्ष, वो 2015 में संशोधित करने के बाद में हो गया है आधार वर्ष 2011-12। तो ये पहला अंतर। जनवरी 2015 के बाद से आर्थिक समृद्धि और विकास को सकल मूल्य वर्धन के आधार पर मापा जाता था, लेकिन वर्ष 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में आर्थिक गतिविधियों के मापन हेतु पुनः सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड के स्थान पर सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो फिर से इसको पढ़ें कि जनवरी 2015 के बाद से आर्थिक समृद्धि और विकास को सकल मूल्य वर्धन के आधार पर मापा जाता था, लेकिन वर्ष 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर से जनवरी 2015 के बाद से आर्थिक समृद्धि और विकास को सकल मूल्य वर्धन के आधार पर मापा जाता था, लेकिन वर्ष 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में आर्थिक गतिविधियों के मापन हेतु पुनः सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड के स्थान पर सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग करने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के अनुसार अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को मापने के लिए पुनः सकल घरेलू उत्पाद आधारित पद्धति को अपनाने का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आर्थिक समृद्धि को मापना है। विश्व की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए सकल घरेलू उत्पाद पद्धति का उपयोग करती हैं। यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के अनुरूप भी है। इससे विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। GDP और संभाव्य यानी पोटेंशियल GDP क्या होता है। तो GDP किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP एक निर्धारित अवधि में उस देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। आसान सी परिभाषा, यह अवधि आमतौर पर एक वर्ष की होती है। GDP उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। इस मूल्यांकन के लिए कीमतों की आवश्यकता होती है और कीमतों के लिए बाजारों की ज़रूरत पड़ती है। अतः GDP केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को प्रतिबिंबित कर सकता है जो विपणन योग्य हैं और जिनके बाजार हैं। जाहिर है, जिस कारोबार का बाजार नहीं होता उसे GDP में शामिल नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए पर्यावरणीय क्षरण का उदाहरण लेते हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लेकिन पर्यावरणीय क्षरण की गणना बाजार मूल्य में नहीं की जा सकती, अतः इसे GDP में शामिल नहीं किया जाता। अब संभाव्य GDP क्या होता है।
संभाव्य जीडीपी, संभावित सकल घरेलू उत्पाद या संभावित जीडीपी एक माप है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, माप है कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा यदि यह पूर्ण रोजगार पर काम कर रहा है और अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर रहा है। यह राशि आमतौर पर किसी देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी से अधिक होती है। देखिए, जो संभाव्य जीडीपी है वो किसी, यह राशि यानी संभाव्य जीडीपी की जो राशि है, जो नंबर है, तो यह राशि आमतौर पर किसी देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी से अधिक होती है। परिणाम स्वरूप किसी देश के संभावित जीडीपी और उसके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर आउटपुट अंतर के रूप में जाना जाता है। उत्पादन अंतर इस तथ्य के कारण होता है कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं कुछ अक्षमताओं से ग्रस्त हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और सरकारी विनियम, जो उत्पादन स्तर में बाधा डालते हैं। संभावित जीडीपी प्राप्ति में बाधक कारक क्या है, या अर्थव्यवस्था में विकास में बाधक कारक क्या है? तो संभावित जीडीपी प्राप्ति में बाधक कारक क्या है? तो पहला कम उत्पादकता, दूसरा मुद्रा का अवमूल्यन, फिर विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह में कमी यानी फॉरेन कैपिटल इनफ्लो में कमी, यानी एफडीआई वगैरह नहीं आ रहा है तब भी संभावित जीडीपी प्राप्ति में बाधा पहुंचेगी। आधारभूत ढांचे में कमी, सरकारी नीतियों का उत्पादन अनुकूल ना होना, मानव संसाधन विकास में कमी, तो ये कुछ कारण हैं। फिर अब देखें हरित सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी की संकल्पना एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था में होने वाली वृद्धि के सापेक्ष उसी समय अवधि में पर्यावरण को होने वाली हानि की गणना से संबंधित है। ग्रीन जीडीपी की गणना में सकल घरेलू उत्पाद में से उसी वित्तीय वर्ष में हुए पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय नुकसान को घटा दिया जाता है। यानी हरित सकल घरेलू उत्पाद, ग्रीन जीडीपी बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस पर्यावरणीय क्षति का मान माइनस पी। यहाँ पी प्रदूषण की सफाई पर खर्च, आगे पर्यावरणीय संरक्षण पर संभावित खर्च, प्रदूषण की वजह से होने वाले रोगों पर खर्च आदि को प्रदर्शित करता है। तो ये हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ बातें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।